एकं गगन सदृशं तत्मसाक्षिलक्षं पुण्यस्तमचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं चैतन्यं शासनव्योमातीतं येन नास्ति दुःखलातीतं तस्मै मंगलम गुरु सद्गुरु मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्दनिवास ब्रह्मदयाल सत्पुरजाल की अमृत वाणी का नाम धरा राम सतगुरु जी महाराज के अमृत में राम सतगुरु जी सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणो सतगुरु दयाल को मत हृदय हरिनाम नित पर संगत साथ जीवन मुक्ति सब धरती कागज करी सब बन कलम कटा सात समुंदर सदगुरु जी हे सदगुरु अंतर जान गट गट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 अत्य सत्स्वरूप निज नाम चल रहा है। सदगुरुदेव ब्रह्म ज्ञानियों को समझा रहे हैं, हे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ब्रह्म कहने से होगा क्या? ब्रह्म ब्रह्म कहने से ब्रह्म और ब्रह्म की इच्छा दो है। ब्रह्म आत्मा है और इच्छा शक्ति इसके साथ। इच्छा शक्ति साथ है जब तक महाराज फरमाते हैं ये वासना के साथ बंधी हुई है, और वासना है जब तक सबके किसी की भूख प्यास जाने वाली नहीं, भूख प्यास मिटने वाली नहीं। और जब तक भूख प्यास नहीं मिटती है तब तक आत्मा तिरपत नहीं होती, धापती नहीं, पछताती रहती, जन्मने मरने में भूख प्यास के कारण आती रहती है, जाती रहती। ये राड जब मिटेगी, आत्मा की ब्रह्म और ब्रह्म की इच्छा की दोनों के मिलन की राड मिटने के लिए केवली भगवंतों ने ये वप धारण किया है, गुरु महिमा की गुण समझाया है, गुरु पद में कैसे मिले, ये राड कैसे मिटे, आत्मा की ब्रह्म और ब्रह्म की इच्छा की जो दोनों मिले, वासना ब्रह्म आत्मा के साथ जो रहती है, वो चार माया की काया के साथ तक साथ रहती। कोई कहे मर गया चला गया, उसको कोई भूख प्यास कुछ नहीं है। महाराज फरमाते चार काया माया की है, जहां तक ब्रह्म ब्रह्म की इच्छा साथ रहती है, यानी वासना साथ रहती है आत्मा की। ये वासना ही आत्मा को बार बार लाती ले जाती रहती है, वासना से भूख प्यास लगती। अपन कोई भी देव आत्माओं के भोग लगाते हैं, पितर के किसी के भी, तो वासना से धापती है बात। खाते सब अपन ही हैं, परंतु वासना से वो धाप जाते, तो वासना के भूखे हैं। तो आज ब्रह्मचारी को, ब्रह्म ज्ञानियों को वासना की बात सुखराम जी समझा रहे हैं। ये वासना से आत्मा को अलग कैसे करोगे? ये वासना कहाँ तक है? तो तीन लोक माया सही चौथे लोक न जाए, जीवा कारण साइया बपधार्यो जग मान। महाराज फरमाते तीन लोक ये वासना माया आत्मा के साथ रहती है, और चौथे लोक जब तक नहीं जाएगा, जब तक ये वासना मिटने वाली नहीं, जीवपना मिटने वाला नहीं। और वासना नहीं मिटेगी जब तक, सतगुरुदेव फरमाते हैं, वो आत्मा पछताती रहती, शरीर छोड़ के फिर शरीर के लिए पछताती, फिर अरज करती रहती, तीन लोक 14 भुवन में भवती रहती। ये वासना भवाती है, वासना के साथ कर्म बनते हैं और कर्म उसको इधर उधर डोलाते रहते, भुगवाते रहते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सृजनहार परमात्मा का अंश आत्मा है, इसलिए सृजनहार ने ऐसा वपन शरीर धारण करके केवली भगवंतों को भेजा है, नित्य अवतार को भेजा रक्षा के लिए।
और केवली भगवंतों को भेजा जीवपना मिटाने के, वासना से आत्मा को अलग करके और परमात्मा रूप बनाने। तो ऐसो ज्ञान उचारियो निगम वेद गमनाय, तीनों गेला छाड़ कर उपराड़े हंस जा। महाराज फरमाते ऐसा ये केवल ज्ञान का उच्चारण करवाया सृजनहार परमात्मा ने। मैंने जब शरीर धारण किया, ये केवल ज्ञान निगम वेद गमन, वेद पुराणों में कोई इसको पहुंच देखे, इस वासना से अलग का ज्ञान समझे, वो नहीं समझे। वो तो निर्गुण ब्रह्म आत्मा और सरगुण शरीर, बार बार सरगुण में आते हैं, निर्गुण में चले जाते हैं, निर्गुण होते हैं ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म को ही परमात्मा समझते हैं। ये वेद पुराणों में ज्ञान है। ये अलग अलग महाराज फरमाते चार वाणी है, अलग अलग मन से चारों वाणी का निर्णय कर लेते हैं, अलग अलग है। तब तक निगम वेद में ये निर्णय है, परंतु एक साथ चार वाणी का गुण कैसे प्रकट हुए, उसके लिए सुखराम जी महाराज के तीनों गेले छोड़कर उपराणे हंस कब जाएगा कि चार माता पिता का गुण होगा। जैसे चार वाणी है, इसका एक साथ गुथा होगा और चार माता पिता का होगा। चार में सबसे प्रथम कौन है? इस आत्मा को भेजने वाला, पंच तत्व देने वाला कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, प्रथम माता पिता है। ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश ए माँ बाप जो जानो, इनको माता पिता समझो। दूसरे नंबर पर जन्म देने वाले, 9 महीने गर्भ में रखे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश सारी सृष्टि के माता पिता एक ही है कि अनेक है? एक है। और जन्म देने वाले अनेक है कि एक है? अनेक, सबके अलग अलग है। और तीसरे माता पिता कौन है? ररो ममो दोय मात पिता है, ओम सोम दादो दादी पार ब्रह्म पर दादो। ररो ममो दो माता पिता है, रकार मकार जो ब्रह्म का नाम है, और पार ब्रह्म इसका राम के नाम का मालिक। सांस सांस मारा के ओम सोम है, ये दादा है। इस प्रकार ये सबके अंदर है। जिसने पंच तत्व धारण करा है, सबके अंदर रकार मकार भी है, सांसों सांस भी है, पर ब्रह्म का पराक्रम भी है। और चौथे माता पिता कौन है? संत हमारे मात पिता है, कहे ज्ञान सब गाज। संत हमारे माता पिता, केवली भगवंत महाराज फरमाते इस आत्मा के सृजनहार भी माता पिता है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति भी आत्मा के माता पिता है, और केवली भगवंत ऐसा केवल ज्ञान उच्चारण किया, ज्ञान के माता पिता केवली भगवंत। सृष्टि पंच तत्व में आत्मा भेजने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, और रकार मकार सृजनहार भी माता पिता है, आत्मा को ससुराल भेजने वाले, पति परमेश्वर से मिलाने वाले। तो इस सृजनहार के नाम को ओम सोम दादा दादी के साथ कागलिया द्वारा रटोगे, जब ओम सोम आएगा। ये कंठ से कागलिया का, रकार मकार बेखरी वाणी से, जिब्या मुंह से, और ऊंसा जब उठेगा, हृदय उठेगा, तो हेर पसंती, हृदय हेर पसंद। परा गिगन कुल तेरे, परा यानी 24 नाड़ का बंद है, वो खुल जाता है। 72 नाड़ी का एक एक के ऊपर 3-3 नाड़ी, रोम रोम में उमंग हो जाता है, रोम रोम थर्राता है। ये परा का गुण, ये चारों एक साथ इकट्ठी होगी तब वो नींद चढ़ाएगी, तब वो केवल ज्ञान का गुण प्रकट होगा, तब पति परमेश्वर आत्मा को लेने आएगा। तो चारों का मेल होगा जब चौथा लोक आएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा वप मैंने धारण करा है, ऐसा ज्ञान का उच्चारण किया है, तीनों गेला छाड़कर उपराणे हैं। तीनों गेला कौन सा? पिंड खंड ब्रह्मांड है, ये 3 रास्ते,
आत्मा के निकलने के हैं। तो तीनों गेले 52 अक्षर श्वासा के साथ है। 52 अक्षर में रकार मकार भी है। ये ब्रह्म का नाम है। इसके अलावा जितने नाम है सब आकार के नाम, रूप के नाम। इस ब्रह्म के नाम को सतगुरुदेव फरमाते ऊंचा सांस में जब रटेगा तब वो निरंतर अलग प्रकट हो। वो तीनों गेलों को छुड़ा करके 12 कोण छेदन करके उपराड़े हंस उपराड़े ही वो निरंतर आता है और उपराड़े ही लेके जाता है। गिगन मंडल से आता है और गिगन मंडल ही लेके जाता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, शक्ति धर्म परमाण, जन क्या देखत रहे, हंस पहुंचे निर्माण। ऐसा सतगुरु साइया अद्भुत ज्ञान सुनाए, वेद कतेब न पावसी स्थिर भयावा जाए। तीन लोक जावे नहीं सुन नरधर पाता, हंस पहुंचा गिगन को पाप न पुण्य न का। पाप पुण्य काल जन्मना मरना तीनों ऐसा अद्भुत ज्ञान है केवल का। तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति धर्म परमाण। महाराज फरमाते जन सुखिया देखत रहे, उसके लिए ज्ञानी अर्थ करते हैं देखते रहेंगे हम तो मोक्ष चले जाएंगे ऊपर। कैसे जाओगे पहले ये बताओ। पिंड खंड ब्रह्मांड और पारब्रह्म चारों पद किसके हैं? चारों पद जब तक ये चारों माता पिता दान में नहीं देंगे, चारों माता पिता का मर्यादा निभ करके, तब महाराज फरमाते मर्यादा का पालन करके और भक्ति में लीन रहेगा। जब चारों पद दान में, कन्या दान में ये देंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश धर्म का परवाना पट्टा, परवानगी, प्रमाण पत्र ये देंगे, यानी कन्या दान देंगे जब तू परम पद में मिलेगी हे आत्मा। प्रमाण पत्र देने वाले ये हैं, उनका शरीर है दूसरा है। अगर पूर्ण नहीं निभा तेरे से, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये सब पाले आई, ये रोक देते हैं। केवल भगत बहुत है दोरी कुण निभे मन भाई। किसके मन में निभती है? पूर्ण अधूरा रह जाएगा तो नरदेय आएंगे। तो नरदेय तो यही तो देंगे कि और कोई देगा? फिर कई जने कहते हैं राम जी देंगे, कई कहते हैं सतगुरु जी देंगे, कई कहते हैं निरंतर लेके आएगा, कई कहते हैं अपने आप आ जाएंगे। इनकी जरूरत नहीं है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे थे केवल उरे काम है यहाँ सु दे छाड़ कहाँ जावो, तीन लोक का सुने करता ब्रह्मा विष्णु महेशा, जहाँ मर्यादा बांधी। ये सबकी मर्यादा बांध करके फिर तेरे को यहाँ भेजता है, और तू मर्यादा का उल्लंघन करता है कि इनकी जरूरत नहीं है माता पिता की और किसी की जरूरत नहीं है, तो फिर उल्लंघन हो गया ना। इनके शरीर, इनका जो रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति चार भुजा नाथ का शरीर ही तो रटना करेगा। इसी में ब्रह्मा की बुद्धि है, शिव की शुद्धि है, शक्ति का महान श्वास है और चेतन विष्णु है। ये पूरे शरीर में चेतना कब होगी? ये चारों मिलेंगे तब जाके तू ये चार पद दान में देंगे और इसका गुण प्रकट होगा चारों माता पिता का। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि इनकी देख रेख में हंस निर्वाण पद में पहुंचते हैं जब ये परवानगी देते हैं। ऐसा सतगुरु साईया अद्भुत ज्ञान सुनाए। ये सबका ऋण चुका के कर्म काट करके विषय स्त्रीय ताप से धाप करके फिर आत्मा परम पद में मिलती है कि इनको साथ लेके मिलती है। स्थिर कब होती है? वेद पुराण कुरान सबका निर्णय समझा करके महाराज कह रहे हैं कि संसार में इन सब से अलग आत्मा होगी जब इच्छा सच्ची से अलग हो। इसलिए महाराज कहते राड्या राडन भागसी अनसो भूख न जाए, जड़सों तृष्णा ने बुझे बोझल पियो आय, बोझल पियो आय नींद सो नींद न जावे, यूं करनी सो कर्म को चेह न आवे,
सुखराम कहवा चीज कहो ए फेर न लागे आय, राड्या राड न भागसी अनसों भूख न जाय। राड से राड कभी आज तक मिटनी नहीं पड़ती है। अन्न से तो कितना ही अन्न खा ले, जल पी ले, थोड़े से देर में फिर वापस भूख लग जाएगी, जल पिया थोड़ी देर में फिर प्यास लग जाएगी। आत्मा की मिटने वाली नहीं है। कितना जल पी लो, कितना ही अन्न खा लो, कितनी नींद निकालो तो भी नींद वापस आ जाएगी। इसी प्रकार तो अनंत प्रकार की 52 अक्षर की श्वास के आधार से कितने अष्टांग योग कर ले, सांख्य योग कर ले, हठ योग कर ले, नेति धोती नौली क्रिया कर ले, योगाभ्यास कर ले, ये सब 52 अक्षर का श्वास के आधार का है। इनसे पिंड खंड ब्रह्मांड तीनों गेला छूट नहीं सकते। तो कितना ही कर ले, चारों माया की काया से आत्मा अलग नहीं हो सकती। तो इच्छा शक्ति से कभी अलग नहीं। इच्छा धापना और तिरपत होना कब है? कर्मों से अलग होने से वो धाप जाएगी, कि चारों माया से अलग होने से धापेगी? चारों माया के शरीर से अलग होगा जब धापेगी। तो चारों माया से अलग होने के लिए क्या चाहिए? कि वाकड़ तो पावे नहीं जासु ममता धापे, जब लग कुल का कर्म है चढ़िया रे आपे। वो कड़ तेरे को मिलेगी सांस पर सांस राम नाम रटने की, तब वो सत्य आएगा, उससे भूख जाएगी, उससे प्यास जाएगी। सत्य तेरा पति जासु ममता धापे। जब तक तेरे कुल का कर्म कौन है? तो सुरगुण निर्गुण ज्ञान है चढ़िया रे आपे, केवल बिन सुख राम के ममता नहीं धाप। सुरगुण माता का ज्ञान है, निर्गुण पिता का ज्ञान। ये तो आपे के साथ है, मैं हूँ मेरा है, मैं हूँ मेरा है, ये आपे के साथ में है। मैं करता हूँ कराता हूँ, मैं गुरु हूँ तू चेला है, मैं ज्ञान देऊं जब तेरे सब कुछ आए। ये आपे के साथ है। इस आपे के साथ जब तक है तब तक महाराज फरमाते हैं ये ममता धापने वाली नहीं। ममता धापे बिना तेरा जन्मना मरना मिटने वाला, ये पछतावा मिटने वाला नहीं आत्मा का। भूख प्यास जाने वाली नहीं। कब जाएगी? राड सांच सो भागसी भूख सबद सो जाए, सतगुरु ऐसी चीज फल अमर देवेला। फल अमर देवे लाए जोग तो रोग गमावे, यूं को गुरुपद में समझ हंस परम मोक्ष सिधावे। सुखराम ब्रह्म लग ज्ञान सो वे झूठा जग माय, राड सांच सो भागसी भूख सबद सो जाए। राड राड से भगने वाली नहीं, मतलब करनी से कर्म दूरे होने वाले नहीं। मैं करूं मैं कराऊं ये करनी है, जब तक कर्म दूर होने वाले नहीं। अपने आप गिगन मंडल में शब्द गणनावेर उसके जोर से रटना चलती रहती, उसके जोर से अणबे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय चलता है, और ज्ञान ही ज्ञान का झंडा फुड़काता है सिर पर, निरपक्ष ज्ञान का। रूप का बिल्कुल भी छेड़बेड़ नहीं करता है। तो महाराज फरमाते आत्मा तेरी भूख जाएगी, प्यास जाएगी, नहीं तो जाने वाली नहीं। ये सतगुरु ऐसी चीज देंगे अमर फल, नियंचन निज नाम जागृत होने का ज्ञान। ये सत्य केवल ज्ञान ही देता है, ये अणबे धनी है इसका। नियंचन निज नाम जगाने वाला फल अमर देवे लाए, अमर फल देगा जब आत्मा अमर होगी। जोग तो रोग गमावे, अष्टंग योग है वो शरीर का रोग गमाने वाला है, और राज योग है वो आत्मा का लक्ष्य 84 का रोग। अब दो योग है, राज योग और अष्टंग योग। अष्टंग योग से मैंने बीमारी खत्म होती है, तो इसमें सारे योग सज जाते राजयोग, हठ योग, अष्टंग योग, सांख्य योग, नेति धोती नवली क्रिया, प्राणायाम सब सज जाते। करके देख लो, सब सजेंगे।
परंतु घंटे 2 घंटे बैठ के सीधे तू सांस सांस रटना करो जबर। ये नहीं कि मैं करूं नहीं, ऐसे सज जाएंगे नहीं। यूं गुरुपद में समझ हंस परम मोक्ष सिद्धार्थ। ऐसे गुरु महिमा करेगा जब गुरुपद में समझेगा। अब शरीरधारी की महिमा कर दी, शरीरधारी के मैंने टोलियां बना बना के चलते रहते हैं और शरीरधारी के चरण कोल पीते हैं, शरीरधारी के जूठे खाते हैं, उससे क्या परम पद मिल जाएगा? गुरु पद में समझ, पहले गुरु ज्ञान में समझ, तब तो गुरु ज्ञान की महिमा करेगा। नहीं तो महाराज फरमाते रूप की आन की महिमा करेगा। रूप तो आन है, आन देव है, आत्मा देव है, आन शरीर है। हंस परम मोक्ष में जमी जाएगा कि ब्रह्म तक के ज्ञान की तेरे समझ है, तब तक तू झूठा जगत में है। ब्रह्म ज्ञान तक बहुतों को समझ है। और सत्स्वरूप के अंग में सुखराम जी महाराज ब्रह्म ज्ञान और सत्स्वरूप निज नाम के ज्ञान का सारा निर्णय किया। ब्रह्म ज्ञान तक तो कई हंस पहुंच सकते हैं, परंतु इस सत्स्वरूप निज नाम का निर्णय और ब्रह्म ज्ञान पर ब्रह्म तक है, भंवर गुफा तक। और 12 कंवल के परे है सत्स्वरूप निज नाम का देश, केवल पद, आनंद पद, अगम देश। ये दोनों का अलग अलग निर्णय, दोनों के आंतरा, दोनों के अलग अलग महाराज फरमाते हैं। पर ब्रह्म का जो ब्रह्म का ज्ञान है वो माखन के समान है, और सत्स्वरूप का ज्ञान ताया तपाया घी के समान। अब ताया तपाया घी होता है तो सुगंध बढ़ती रहती है, और मक्खन का भेड़ साथ रहता है घी का, छाछ का, तो फिर माखन मिसला जाएगो गोरस तुरत विनाश। घी तायो सुखराम के दिन दिन पर मलवा। ये निर्णय किया सुखराम जी ने, भांत भांत कर सत्स्वरूप के अंग में निर्णय किया कि सांच है घट में इस केवल ज्ञान की, कल तेरे पास में है, और नियंचर का संग करके 12 कौड़ छेदन करके गिगन मंडल में स्थान है, तो तेरी प्यास भी चले जाएगी, भूख भी। इसके लिए महाराज कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र का निर्णय करके कह रहे। तो शंकराचार्य बोलिया से वायक गम तो अंशाकारी ब्रह्म की एक प्रगट दो, एक प्रगट दोय वास होती के नाही, बिन केवल रस परस कुछ सूझे नाही। सुखराम जहां लग पूगिया, जहां मेहर की जोय, शंकराचार्य बोलिया सेवा यक कुम तू जहां तक पूगा वहां तक का निर्णय कर सकता है, वहां तक की तू मेहर समझा सकता है। बिना केवल के अरस परस तेरे को कुछ नहीं सूझ सकता। अंशाकारी आत्मा और इच्छा दोनों मिलकर के वासना के साथ बंधा रहता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आदि गुरु शंकराचार्य जी के वचन कह रहा हूँ। शंकराचार्य जी ने ऐसे वचन कहे हैं कि वासना और ब्रह्म, ब्रह्म की इच्छा, ये वासना है या नहीं है साथ में? और ये वासना है, और हे ब्रह्म ज्ञानी तू ब्रह्म ब्रह्म कर ले कितना ही। ब्रह्म ब्रह्म गाया ब्रह्म लग जावे, से हंस उल्टर फिर जून। कितने ही तू ब्रह्म ब्रह्म कर ले, ब्रह्म ब्रह्म हो मैं माया नहीं हूं, तो भी झूठ में जरूर आएगा, वासना तेरे को लेके आ जाएगी। इसलिए वासना से अलग होना है तो बिन केवल अरस परस कुछ सूझे। केवल मतलब एक, एक का गुण है कौन सा? सत्सबद नियंचर निज नाम पति परमेश्वर। माता पिता के साथ आत्मा सुख देख सकती है, मिल नहीं सकती। मिलने के लिए तो एक पति, तो पति नियंचर निज नाम है। आवाज नहीं आ रही है भाई जी।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आगे। थोड़ा ना, हेलो आवाज आ रही है? हाँ आगे भाई जी आगे। हाँ इसमें आगे भाई। हाँ, सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में ये तरीका अपना लो, वो कल अपना लो, जिससे ये इच्छा शक्ति ममता धाप जावे, तिरपत हो जावे और फिर सो जावे। तो फिर उसके फिर वासना आसना, सोना तिरपत होना मतलब है ये भंवर गुफा को छोड़ के अगम देश में चला जाए, नियंचर निज नाम पति के साथ ससुराल चले जाए। भंवर गुफा तक तो इसका पियर है आत्मा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये मेहर कब होगी? न्यारा पद को सब कहे, भेद न जाने कोई। एक माया अनेक है, एक अनेका होय। एक अनेका होय, जहां लग न्यारो नाई। जे ब्रह्म की पैदास कौन विद न्यारो क्वाई। सुखराम ब्रह्म सु दूसरो, सो मत न्यारो होय। न्यारा पद को सब कहे, भेद न जाने कोई। पार ब्रह्म परमात्मा और दूसरा पद केवल पद आनंद पद को सब न्यारा बताते हैं 3 लोग से, परंतु उसकी जानकारी किसी को नहीं, समझ नहीं है किसी। एक के माय अनेक, अनेक में एक बताते हैं। एक में कौन है? परमात्मा सब में है, सब आत्मा एक है। अनेक में भी सब आत्मा ब्रह्म है, सब कहते हैं। तो सारी उत्पत्ति आत्मा की है, परमात्मा की है। सारी उत्पत्ति आत्मा की। परमात्मा की उत्पत्ति नहीं है, परमात्मा आते जाते नहीं है, परमात्मा अरूप है, रूप में आत्मा आती है। आत्मा कन्या है, स्त्री है, इच्छा शक्ति भी स्त्री है, कन्या है। जब कन्या कन्या 2 मिलेगी तो कभी तीसरा उसका पति आएगा क्या? बालक उत्पन्न होगा क्या? बालक तो स्त्री पुरुष संग होंगे जब उत्पन्न होगा। तो स्त्री आत्मा है और पुरुष है परब्रह्म परमात्मा राम का नाम। रामचंद्र भगवान का नाम है, वो तो आत्मा का नाम है। कृष्ण भगवान का नाम है, वो आत्मा का नाम है। और परब्रह्म परमात्मा की जिसकी ये रचना कर रहे हैं वो पुरुष है। उस पुरुष को कल के अनुसार बल के साथ में तू इसकी रचना संतों के ज्ञान के द्वारा करेगा, तब वो तेरा पति नियंचन ब्रह्म विराट से आएगा और वो वहीं लेके उपराड़े आएगा और उपराड़े लेके जाएगा। वो अनेका में एक नहीं है, वो न्यारा है, अनेका से एक से न्यारा है। अनेकार एक में जब तक तो पैदाश है ब्रह्म की इच्छा की, वासना की। न्यारा कैसे है? न्यारा वो है जो वासना से और ब्रह्म आत्मा से अलग है, इच्छा शक्ति से अलग है। केवल पद आनंद पद, पार ब्रह्म तक भी इच्छा शक्ति है। इसलिए तू ब्रह्म के नाम को ऊंसा सांस रटेगा तब वो आएगा नियंचर। कोई कहता बस नियंचर से मुक्त जाएंगे, ये सब यहीं रहेंगे। रहेंगे तो यहीं, सांसों सांस भी, राम भी, इच्छा भी, सब नीचे रहेंगे, परंतु इन सब का गुथाव हुए बिना वो आएगा कैसे? इसीलिए गुथाव के लिए सुखराम जी ने निर्णय किया है कि बुद्धि, शुद्धि, श्वासा और चेतन, ये चारों साथ होने चाहिए। चारों की समझ होनी चाहिए, बुद्धि पे विवेक होना चाहिए। शुद्धि से महाराज फरमाते हैं धारण करना है, और श्वास के साथ चलना, ऊंसा खाली नहीं छोड़ना है। तब ये आत्मा चेतन होकर के और परब्रह्म परमात्मा में चेतन ब्रह्म हो जाएगी, पूर्ण ब्रह्म परमानंद में लीन हो जाएगी। तब ये इच्छा शक्ति धाप जाएगी, शरीर शक्ति ही धाप जाएगी।
वासना मर जाएगी, किसी प्रकार के पांचों वासना उसके खड़ी नहीं होगी, न त्रिय ताप सताएंगे। ये 8 मंजिल ऊपर परब्रह्म से मेरा देश है केवल प्रधान। राम राम। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। धन्य जीवा तारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सबासी राम राम मारो सबने राम 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 राम। राम राम सबको राम राम राम। राम 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 सा राम राम सा राम राम। हाँ